आप सभी साथियों का समय निकालकर यहाँ प्रेस वार्ता में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, 3 वर्ष पहले जो जन स्वराज अभियान की शुरुआत हुई, उसमें मैंने ये कहा था कि मैं पूरे बिहार में पदयात्रा करके जाऊंगा और उसके बाद जो लोगों की मंशा होगी, जो लोग जुड़ेंगे, वो मिलकर दल बनाएंगे। 2 वर्ष पैदल चलने के बाद करीब 1 करोड़ लोगों ने मिलकर जन स्वराज नामक दल 2 अक्टूबर को पिछले साल बनाया है। लेकिन एक उसका पहलू ये है कि बिहार का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ऐसा है जिसमें जमुई भी शामिल है, जहां मैं अभी तक पदयात्रा पूरी नहीं कर पाया हूं, यहाँ पदयात्रा के लिए नहीं आ पाया हूं। और दल बनने के बाद जो दल की जिम्मेवारियां हैं, जो काम है, सामने 6 महीने के बाद चुनाव भी है, उसको देखते हुए अभी पदयात्रा हम लोग सुपौल में ही रुके हुए हैं और बाकी जो जिम्मेवारी है उसके तहत मैं घूम रहा हूं। उसी के तहत मैं आज जमुई में आया हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं, दल के संगठन के तौर पर उसका एक ढांचा बन गया है। अगले 15-20 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि मई के अंत तक जमुई में भी, यहाँ पर जिले में, प्रखंड में और पंचायत स्तर पर गांव तक जन स्वराज का संगठन बनाकर घोषित कर दिया जाएगा। एक बार ये पूरा संगठन, राजनीतिक संगठन घोषित हो जाए, हम लोग का अपना मानना है कि बिहार में राजनीतिक दल के संगठन के तौर पर जून आते आते जन स्वराज सबसे बड़ा दल होगा। संगठन के मामले में बिहार का कोई ऐसा गांव, पंचायत नहीं छूटना चाहिए जहां पर जन स्वराज के कोई न कोई साथी संगठन से जुड़े हुए न हो। इसी तहत मैं आज यहाँ आया हूँ और कुछ जन संवाद के कार्यक्रम भी है। पिछले 2-3 दिनों से मैं पहले पीरपैती में था, फिर सुल्तानगंज गया, फिर कल धोरैया में बैठक थी, उसके बाद पूर्णिया प्रमंडल की बैठक थी और अभी हम लोग सिकंदरा में हैं। इसके बाद मैं हिसुआ नवादा जाऊंगा, कल फिर पटना में बैठक है और परसों से फिर ये यात्रा ऐसी चलती रहेगी। प्रयास ये है कि अगले 15 दिनों में कम से कम 40 ऐसी जनसभाएं की जाएं, 40 विधानसभा को टच किया जाए, ताकि जो पहले से घोषित मेरा कार्यक्रम है वो है 20 मई से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत, जिसको हम लोग सारण में जेपी के जन्मभूमि सिताब दियारा से शुरू करेंगे। इस उद्देश्य से कि किसी जमाने में जब जेपी ने बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई शुरू की थी, जो उनका सपना था, उसको पूरा करने के लिए, बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति के तौर पर व्यवस्था का परिवर्तन हो, बिहार में भी बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो, बिहार भी देश का अन्य राज्यों की तरह विकास की दौड़ में शामिल हो। इस सोच से हम लोग 20 मई को सिताब दियारा, सारण जिले के सिताब दियारा से वो यात्रा शुरू करेंगे और उसके तहत मैं इन राज्य के इस हिस्सों में भी आऊंगा जहां हम लोग बैठे हुए हैं। अभी तो सिकंदरा में एक सभा है, उसके बाद मुझे नवादा हिसुआ जाना है। अब आपके जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार घूम रहे हैं, लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? जो आप बातें बता रहे हैं कि हम लालच में नहीं वोट दे, अपने बच्चों के भविष्य को देखें, तो क्या लग रहा है? देखिए, बात जो हम लोग बता रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है जो जनता को पहले से मालूम नहीं है। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में अच्छा नंबर आएगा, ये सबको मालूम है, फिर भी बहुत कम लोग ही पढ़ाई कर पाते हैं। उसी तरीके से सबको मालूम है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो बिहार में सुधार होगा। जरूरत इस बात की है कि लोग उस बात को सुने, समझे और उस संकल्प पर वोट के दिन तक टिके रहे। तो जन स्वराज इसी प्रयास में है। और जहां तक आपने बताया लोगों का रिएक्शन क्या है, अभी तो मैं यही कहता हूं कि बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं और इस बात को लेकर कन्विंस है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। चाहे आप किसी जाति के हैं, किसी धर्म, किसी नेता, किसी दल के हैं, बिहार में बदलाव होना चाहिए। इस पर तो करीब करीब सहमति है। इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी जन स्वराज को चाहता है, लेकिन बिहार में जो अभी स्थिति है, जो कुशासन है, जो भ्रष्टाचार है, जो ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है, जो पलायन है, बेरोजगारी है, इसमें ये स्थिति बदलनी चाहिए। इसको लेकर तो जनता पूरी तरीके से कन्विंस है। अब ये राजनीतिक दलों पर, जन स्वराज जैसे दलों पर की भी ये जिम्मेवारी है कि जनता के सामने हम लोग एक मजबूत, ईमानदार, सशक्त विकल्प के तौर पर उभरे, ताकि जनता जब अक्टूबर में वोट दे
तो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के वाहक के तौर पर जन सुराज को अपना आशीर्वाद दें। सर, पहलगाम की घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं? उसकी निंदा करते हैं। कोई भी ऐसी घटना जिसमें हिंसा है, जिसमें निहत्थे लोगों पर गोली चलाने की बात है, इतने लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, उसके लिए निंदा के शब्द को छोड़कर कुछ नहीं कह सकते। ये जघन्य अपराध है और जिन लोगों ने भी इस कृत्य को किया है, आज की सरकार की और पूरी व्यवस्था की जिम्मेवारी है कि उनको जो भी सजा उनके लिए उचित हो वो सजा उनको मिलनी चाहिए। उनके साथ साथ जो लोग उनके पीछे हैं, जो उनके मेंटर हैं, उनके गाइड हैं, अगर उसमें पाकिस्तान जैसा देश शामिल है या स्टेट या क्वासाई स्टेट गवर्नमेंट की कुछ संस्थाएं शामिल हैं, कुछ लोग शामिल हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कल तो अभी हम लोग सुन रहे थे, प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी बात कही है। अब हम लोग को इंतजार कर रहे हैं, सब लोग को इंतजार करना चाहिए और देश की व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए कि कुछ न कुछ उचित कार्रवाई की जाएगी। बिहार में बदलाव आएगा। बिहार में अगर बदलाव आता है तो ढांचा गिरेगा। भाई आतंक जो भी यहाँ हम लोग के देश का कानून है, देश के कानून में आतंकवादियों के लिए क्या सोच है और क्या सजा है, वो उनको भी मिलनी चाहिए। इसमें आपको हमको कोई नई बात बताने की जरूरत नहीं है। आतंक के द्वारा सर इस तरह के, अरे भाई ऐसा है, आतंक और आतंकवाद से जुड़े हुए घटनाओं के लिए और उससे जो लोग उसमें शामिल हैं उसके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए कोई नए कानून बनाने की व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं है। जो कानून है, जो व्यवस्था है, उसके अंतर्गत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात की जरूरत है। प्रशांत जी, बीपीएससी की लड़ाई आपने लड़ी थी, कई दिनों तक आप अनशन पर भी बैठे थे, लेकिन आज मेंस की परीक्षा शुरू हो गई है, तो क्या बिल्कुल, अगर आप देखिए, आप जिस चीज की भी लड़ाई लड़ते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो हर चीज में आपको सफलता मिल जाए। गांधी जी ने बहुत लंबी लड़ाई हजारों लाखों भारतीयों के साथ देश को आजाद कराने की लड़ी। आजादी की लड़ाई को उन्होंने 19वीं दशक के शुरुआत में करी होगी। आजादी मिली 47 साल के बाद। जहां तक बीपीएससी एग्जाम का बात है, इसको लेकर कहीं कोई दो मत नहीं है बिहार में कि बीपीएससी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, होती रही है। शायद ही कोई बिहार में ऐसा परीक्षा है जहां पेपर लीक नहीं होता है। शायद ही कोई नौकरी को लेकर ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा है जहां पर की दलाल, बीपीएससी के सत्ता के दलाल नौकरियों की सौदेबाजी नहीं करते हैं। और इन बातों पर, इन आरोप पर बिल्कुल पूरी तरीके से कायम है हम लोग, उसमें पीछे हटने की बात नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी लड़ाई लड़ने का एक तरीका है। हम लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार तक अपनी बात लेकर जा सकते हैं, उससे भी नहीं हुआ तो न्यायालय में गए हैं, न्यायालय में हाईकोर्ट में राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अदालत है वो जनता की अदालत है। अगर कुछ भी कामयाब नहीं हुआ तो जनता की अदालत में जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो बिहार के बच्चों के भविष्य का सवाल है। उन बच्चों को वोट देना है जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उन माँ बाप को वोट देना है जिनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो लोकतंत्र में जनता मालिक है, अंतिम फैसला, अंतिम आर्बिट्रेटर, अंतिम एम्पायर जनता है। अभी अक्टूबर में चुनाव है, आपको दिख जाएगा कि बीपीएससी में जो सरकार ने किया है, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो कुछ यहाँ गलत हुआ है, उसकी सजा निश्चित तौर पर सरकार को मिलेगी ही मिलेगी। प्रशांत जी, जो आपसे प्रभावित होकर जो बहुत सारे नेता आपसे जो जुड़े हैं, फिर देख रहे हैं वो वापस जो है बैकफुट, वो वही पार्टियों में फिर जाने लगे आपसे वापस। जैसे आपके यहाँ जो है इरफान जी थे, श्रीकांत यादव थे, ये सब बहुत सारे जमुई में आपसे प्रभावित होकर जुड़े, फिर वापस राजद में शामिल हो गए। या देखिए, ऐसा है, आपने ठीक कहा कि बहुत बड़ी संख्या में, जब मैं पैदल चलना शुरू किया तो बहुत बड़ी संख्या में लोग अलग अलग विचारधारा, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आकर जुड़े। उसमें संभव है कि कुछ लोग वापस भी जा रहे होंगे, ये भी संभव है कि उनसे बहुत बड़ी संख्या में लोग आ भी रहे होंगे। कुल नेट अगर आप जमा देखिएगा तो जन सुराज को जितने लोग आज से साल भर पहले जानते थे, जितने लोग इससे जुड़े थे, आज उससे कई गुना ज्यादा लोग जान रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, इससे जुड़ रहे हैं। तो जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था है, उसमें आना जाना लगा रहता है। नेट आपको देखना है कि जन सुराज का परिवार बढ़ा है कि घटा है, जन सुराज के विचार का, जन सुराज के प्रयास का प्रभाव समाज में बढ़ा है कि घटा है।
जहां तक मैं समझता हूं कि अगर साल भर पहले 2 साल पहले जितने लोग जमुई में, बांका में, मुंगेर में, भागलपुर में जनसुराज को जानते थे, इसको समझते थे, उससे कई गुना ज्यादा